मैम स्टार्ट। सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय के अंतर्गत अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय जिसको हम अविकारी के नाम से भी जानते हैं, जो कि अगर भेद की दृष्टि से देखें तो इनके 5 भेद हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा और अंतिम निपात। तो ये हैं हमारे अव्यय के भेद। अव्यय जिसमें कुछ भी व्यय नहीं होता, यानी कि लिंग वचन कारक के आधार पर जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को हम अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है बेटा? मैम स्टार्ट। कर क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे एडवर्ब कहते हैं, यानी वर्ब के आगे ऐड हो जाता है एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, इसलिए हम उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की बात यदि करते हैं हम, तो देखिए, राधा बहुत खाती है। अब खाती है जो है वो क्रिया है, और उसके खाती है क्रिया के पूर्व लगा है बहुत। तो बहुत क्या कहलाएगा बच्चों? क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो जो शब्द क्रिया से पूर्व लगकर क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, जिसके भेद हैं। मैम स्टार्ट। तो बच्चों, हमारे जो क्रिया विशेषण के भेद है ये 4 हैं। सबसे पहला आपका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, फिर स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो रीतिवाचक के अंतर्गत क्या है? जिससे हमें क्रिया की रीति यानी मेथड पता चले कि क्रिया कैसे हो रही है। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर राम धीरे धीरे जा रहा है। तो देखिए, धीरे धीरे जा रहा है जो है वो क्रिया है। धीरे धीरे यानी कि क्रिया की का मेथड बता रहा है, विधि बता रहा है कि वो कैसे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे ने हमें क्या बताया? उसकी विधि और मेथड बताया। इसलिए वो किसके अंतर्गत जाएगा? वो रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। दूसरा बच्चों हम कहेंगे स्थानवाचक, यानी जो क्रिया का स्थान बताए। कि जैसे हम कह सकते हैं कि राम ऊपर बैठा है। अब बैठा है जो है वो क्रिया है, ऊपर बैठा है तो ऊपर जो है वो स्थान है। तो इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अगला है बच्चों कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत क्या है कि हमें समय का सूचक है, ये हमें समय के विषय में ज्ञात होता है। और राम कल आएगा। अब राम कल आएगा, आएगा जो है वो हमारी क्रिया है, और क्रिया से पूर्व लगा हुआ है कल। तो यहाँ पर कल जो है वो एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, और हमें क्या बता रहा है? हमें समय बता रहा है राम के आने का। तो कि राम जो है वो कल आएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा हुआ? ये हुआ हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। इससे अगला है हमारा बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्वांटिटी बताई जाए कि राम बहुत खाता है, राम थोड़ा खाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा और बहुत ये क्या है? ये आपके परिमाणवाचक है, क्वांटिटी को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा क्रियावाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और उसके भेद। इसके उदाहरण देखेंगे बच्चों। वह अचानक दिखाई पड़ा। अचानक रेखांकित है, तो मुझे सबसे पहले तो ये लिखना है कि यह अव्यय है। फिर यह क्रिया है या संज्ञा है या क्रिया विशेषण है, आप वो लिखेंगे। तो अचानक क्या है? अचानक क्रिया विशेषण है। और कौन सा क्रिया विशेषण है?
तो अचानक हमें क्या बता रहा है? विधि बता रहा है, मेथड बता रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये कौन-सा है? ये है रीतिवाचक, ठीक है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हरि और गोपाल यहाँ क्यों नहीं आए? यहाँ, यहाँ हमें क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। तो हम लिखेंगे ये अव्यय है, अव्यय में क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय में स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। हमें स्थान का बोध करा रहा है। इसके पश्चात है उसे बहुत भागना पड़ा, ठीक है? तो अव्यय है, अव्यय में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में अ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है बच्चों? तुम्हें सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा। सदा किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? कालवाचक, क्योंकि हमें समय का सूचक है ना, हमें समय बता रहा है। तो अव्यय, अव्यय में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में कालवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों आपने देखा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं, और आगे जो इसके भेद हैं उनको भी आपने जाना। तो यहाँ पर इसके उदाहरणों के द्वारा आपने समझा कि क्रिया विशेषण पद के अंतर्गत आपका जो पद परिचय है वो कैसे दिया जाता है। तो आपका कक्षा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।